श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद नवमोऽध्यायः श्लोक 13 से। श्री शुक उवाच न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी वही स्वयं हैं। टीकाकार लिखते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपता बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं, जैसे कोई साधारण सा बालक हो। टीकाकार कहते हैं कि यह फिर कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर
उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ दी। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि यशोदा माता ज्यों-ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रसियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों-त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि जब वह भी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 उंगल छोटी ही पड़ती गईं। श्री टीकाकार कहते हैं, संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रसी, सत्व रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं। विषण्वन्ति इति विषयाः, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? वेदांत के सिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान तो अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती, उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुआ। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से ही
संबंध की स्फूर्ति होती है, रज और तम से नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वही बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं, 2 अंगुल की कमी का यही सत्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी न पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। ऋषियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए इनको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियां, अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये ही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। टीकाकार लिखते हैं कि दूसरी गोपियां मन ही मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। टीकाकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।